बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। बमुताबिक मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 23 बाब। फकीहा और फरीसियन पर अफसोस। तब यीशु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फकीहा और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस वो जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगलियों से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तवील चौड़े और अपने फंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कोरनाश्त और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम हो। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। लेकिन तुम पर अफसोस, ए फकीहों और फरीसियों, ए रियाकारों, क्योंकि तुम आसमान की बादशाही लोगों के लिए बंद करते हो। ना तो आप दाखिल होते हो और ना अंदर जाने वालों को दाखिल होने देते हो। तुम पर अफसोस है फकीहों और फरीसियों, ए रियाकारों, जो बेवाओं के घरों को निगलते हो और दिखावे के लिए नमाजों को तूल देते हो। तुम इसलिए ज्यादा सजा पाओगे। तुम पर अफसोस है फकीहों और फरीसियों, रियाकारों, क्योंकि तुम तरी और खुशकी का दौरा करते हो ताकि किसी को अपना मुरीद बनाओ, और जब वो बन चुका तो उसे अपने से दुगना जहन्नम का फरजंद बनाते हो। तुम पर अफसोस है अंधे रहनुमाओ, जो कहते हो कि अगर कोई हैकल की कसम खाए तो कुछ जायका नहीं, लेकिन अगर हैकल के सोने की कसम खाए तो पाबंद होगा। ए नादानो और अंधो, कौन सा बड़ा है, सोना या हैकल जो सोने को पाक करती है? फिर अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए तो कुछ मजाका नहीं, लेकिन अगर नजर की जो उस पर चढ़ी हो कसम खाए तो पाबंद होगा। ए अंधो, कौन सी बड़ी है, नजर या कुर्बान गाह? जो नजर को पाक करती है। पास जो कुर्बान गाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर है कसम खाता है, और जो हैकल की कसम खाता है उसकी और उसके रहने वालों की भी कसम खाता है। और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की भी कसम खाता है। तुम पर अफसोस है फकीहों और फरीसियों, रियाकारों, क्योंकि पुदीना और ओनिसून और कुमोन पर तो यकी देते हो, लेकिन शरीयत की भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान से लापरवाही करते हो। वाजिब था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ए नबीना रहनुमाओ, जो मच्छर छानते और ऊंट निगल जाते हो।
तुम पर अफसोस है फकीरों और फरीसियों और रियाकारों, क्योंकि तुम प्याले और रकाबी को बाहर से तो साफ करते हो मगर अंदर लूट और बद परहेजी भरी है। ए नबीना फरीसी, पहले प्याले और रकाबी और अंदर से साफ कर ताकि बाहर से भी साफ हो जाए। तुम पर अफसोस है फकीरों और फरीसियों और रियाकारों, क्योंकि तुम सफेदी भरी फेरी हुई कब्रों की मानद हो, जो बाहर से खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजास्त से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। तुम पर अफसोस है फकीरों और फरीसियों और रियाकारों, क्योंकि तुम नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मज़ार रास्ता करते हो और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के अयाम में होते तो अंबिया के खून में उनके शरीक न होते। इस तरह तुम अपनी बाबत गवाही देते हो कि हम अंबिया के कातलों के फर्जंद हैं। पास अपने बाप दादा का पैमाना भर दो, ए सांपो, ए अफई की औलाद, तुम जहन्नम के फतवे से क्यों कर बचोगे। इसलिए देखो, मैं अंबिया और उलमा और फकीहा को तुम्हारे पास भेजता हूँ, उनमें से तुम बाज को कत्ल और मसलूब करोगे और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे और शहर ब शहर आजाद देते फिरोगे, ताकि सब बेगुनाह खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। हाबल रास्तबाज के खून से लेकर जिक्रिया बिन बारकिया के खून तक, जिसे तुमने हैकल और मज़बा के दरमियान कत्ल किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये सब कुछ इस पुष्ट पर आएगा। ऐ यरूशलेम, तू जो अंबिया को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे जाते हैं उन्हें संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि तेरे बच्चों को जमा करो जिस तरह मुर्गी अपने चूजों को परों तले करती है, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाएगा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से तुम मुझे फिर हरगज न देखोगे, जब तक न कहो कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। 23 बाब की 5 आयत में लिखा, आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तवीज चौड़े और अपने फंदे बड़े बनाते हैं। 23 बाब की 5 तवीज चमड़े की छोटी थैलियां जिनमें चारों कोनों पर तौलीद का कलमा खरूज की किताब 13 बाब पहली आयत ता 16 आयत, तस्नीह शरा की किताब उसका 6 बाब 4 ता 9 आयत और 11 आयत 13 बाब 21 आयत लिखा था, और जो चमड़े के पत्तों के साथ पेशानी और बाजू पर बांधी जाती थी। खरूज की किताब उसका 13 बाब की 9 आयत और 16 आयत 23 बाब की 9 आयत में लिखा है,
اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے۔ 23 باب کی 9 آیت ملاکی نبی کی کتاب اس کا پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے، اور 23 باب کی 35 آیت میں لکھا ہے، تاکہ سب بے گناہ خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، ہابل راست باز کے خون سے لے کر زکریا بن بارکیہ کے خون تک، جسے تم نے ہیکل اور مذبح کے درمیان قتل کیا۔ 23 باب کی 35 آیت تکوین 4 باب 4 آیت اور 8 آیت دوسرا اخبار کی کتاب اس کا 24 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔